हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस जो बेल आइकन है नीचे, इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, निम्न में से किस सिख गुरु के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर था गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं की हाल ही में जो जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में सरकार ने ये सिक्का जारी किया था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही लॉन्च की गई राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की। इससे रिलेटेड पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो बिल्कुल सही है, इसकी योजना की शुरुआत की है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इस परियोजना की लागत राशि 1100 करोड़ रुपए है, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह योजना विश्व बैंक और भारत सरकार की 50-50 साझेदारी वित्त पोषित है, यानी कि इसके अंदर जो वित्त पोषित जो राशि है, मतलब कि जो 1100 करोड़ रुपए जो लागत राशि है, इसमें 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और 50% हिस्सेदारी हमारे जो विश्व बैंक है उसकी है। ठीक है, यानी कि जो 1100 करोड़ रुपए है, इसमें से आधी राशि का सहयोग विश्व बैंक देगा और आधी का भारत सरकार देगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को मजबूत करना है, तो ये वाला भी सही है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही देश में इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपके सभी ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है या चुना गया है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उप प्रमुख की। ठीक है, और चेयरमैन की। तो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पे ये चुना गया है दोस्तों जी अशोक कुमार को। आपका सही आंसर होगा जी अशोक कुमार हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रमुख की बात करते हैं तो आपको पता होगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नौसेना प्रमुख कौन है? तो सुनील लांबा है। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखना है। प्रमुख की बात करें तो सुनील लांबा है। देखिए यहाँ पे नौसेना की हमने बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और ये की गई थी यानी कि जो मराठा शासक जिनका नाम है शिवाजी। ठीक है, जो मराठा शासक थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उन्हीं को नौसेना का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसे BARC इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा पुनीत गोयनका को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम BARC इंडिया की बात कर रहे हैं, ना कि जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका BARC का यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, वो है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि भाभा अनुसंधान केंद्र की। चलिए यहाँ पे इसके जो चेयरमैन चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है पुनीत गोयनका को चुना गया है, जैसे कि आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं फोटो में। और ये जो ये BARC इंडिया है, ये एक जो हमारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसका कार्य क्या होता है? जो विज्ञापन प्रदाता कंपनियां होती है, मतलब कि उनको सूचना आदि उपलब्ध करवाने का कार्य करता है ये BARC इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने
20 करोड़ रुपए की लागत से नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए एक विशेष योजना लॉन्च की है। सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने ही ये योजना शुरू की है, जिसकी लागत राशि है 20 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए ही इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंदर क्या होगा कि जो गर्भवती महिला होंगी, उनकी जो भी महिला के पहले बच्चे को जन्म देने वाली जो महिला है, उस पर 2,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि केवल पहले बच्चे पर ही ये योजना लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा रोहित पौडेल। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट मैच की, ना कि अदर क्रिकेट फॉर्मेट की। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है रोहित पौडेल, जो कि नेपाल के प्लेयर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जो हाल ही में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी उम्र लगभग 16 साल जो है बताई गई है। यहाँ पे ये जो अर्धशतक इन्होंने लगाया है, ये लगाया है हाल ही में जो मैच हुआ था दुबई के अंदर। और ये मैच हुआ था दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके खिलाफ खेला गया था, उसी में इन्होंने ये इतिहास बनाया है। ठीक है, देखिए इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले किसके नाम था? सचिन तेंदुलकर के नाम था। ठीक है, यहाँ पे हमने टेस्ट क्रिकेट की बात की है, साथ ही में आपको वनडे की भी वनडे में भी बता देता हूँ। वनडे में जो सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है वो है पाकिस्तान की जो शाहिद अफरीदी है, इनके नाम है वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर एक नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, इसे क्या नाम दिया है? सही आंसर होगा अबेर। इस मुद्रा को नाम दिया है अबेर और ये इन दोनों देशों के सहयोग से मिलकर शुरू की गई है। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी है ये, जिसका यूज जो दोनों देश है उनके बीच में व्यापार के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए हमने दोनों देशों की बात की है, सऊदी अरब की और संयुक्त अरब अमीरात की। इन दोनों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, सऊदी अरब की कैपिटल अगर पूछी जाती तो आपको ध्यान रखना है रियाद यहाँ की इसकी कैपिटल है। इसकी मुद्रा अगर पूछी जाती है तो रियाल यहाँ की इसकी मुद्रा है। ये हमने बात की है सऊदी अरब की। अब बात कर लेते हैं हम संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई की। तो देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। ठीक है, और इसकी मुद्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो अमीरात दिरहम इसकी करेंसी है, अमीरात दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रहा संगराई नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो सही आंसर होगा मोग जनजाति से। ठीक है, ये मोग जनजाति का नृत्य है संगराई नृत्य, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मोग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है ये त्रिपुरा की जनजाति है। जो मोग जनजाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा में। और इसका जो नृत्य है, फेमस नृत्य, वो कौन सा है? संगराई नृत्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिपुरा में कुछ और जो जनजातियाँ पाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रियांग जनजाति भी त्रिपुरा में पाई जाती है, लेप्चा जनजाति भी त्रिपुरा में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और मोग जनजाति भी त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसे एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपका सही आंसर होगा राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी वो है पीवी मल्होत्रा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मध्यम रेंज की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM खरीदने के लिए 93 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा इजराइल और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है टोटल 93 मिलियन डॉलर का,
जिसके अंदर जो इजराइल है वो सतह से सतह मार करने वाली मध्यम रेंज की जो मिसाइल प्रणाली है वो भारत को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इसी के लिए ये समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। चलिए, यहाँ पे इजराइल की हमने बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है यरूशलेम। यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है। उसके बाद में जो इसकी करेंसी है वो है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल इसकी इजराइल की करेंसी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही किस दिन को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया है? तो सही आंसर होगा 30 जनवरी को। ये हर साल विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इस बार भी ये मनाया गया है। और इसका विषय अगर पूछा जाता तो आप ध्यान रख सकते हैं, भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना इस बार का इसका थीम या विषय था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है आज का, सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की है? जो भी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।